हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेकवे सॉल्यूशन में। आज हम जानेंगे ई श्रम के बारे में। ई श्रम कार्ड क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको बनवाने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, इसके बारे में हम आज पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। यह हमारी वेबसाइट है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा यह कार्ड ई श्रम जारी किया गया है और जो असंगठित मजदूर है उनके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है यह पोर्टल। असंगठित मजदूरों को एकत्रित करने के लिए और उनका डेटा प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल जारी किया गया है, जिसके द्वारा उनका डेटाबेस एकत्रित हो जाता है। इससे उनके वो क्या जॉब करते हैं, उनके क्या रोजगार का साधन है, इसके बारे में गवर्नमेंट के पास के द्वारा डेटा प्राप्त होगा, जो आगे चलकर जो संगठित मजदूर है उनको डायरेक्ट सुविधा लाभ पहुंचाने के लिए यह पोर्टल बनाया गया है। इसके कुछ बेसिक फ़ायदे इस टाइप से हैं, जिसमें PMSBY जो दुर्घटना बीमा होता है वह इसके कार्ड के द्वारा कवरेज मिलेगा। दुर्घटना से जो डेथ होती है, मृत्यु होती है, उस पर 2 लाख, और जो स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं उसके लिए भी 2 लाख, और जो आंशिक रूप से विकलांग जैसे एक हाथ या एक पैर के रूप में विकलांग होते हैं उनको 1 लाख की राशि प्राप्त होगी। इसमें विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का वितरण ई श्रम के द्वारा ही किया जाएगा, जैसे आपदा, महामारी, बाढ़ आना, या फिर अभी जैसे कोविड-19 आया था, इस ऐसी परिस्थितियों में केंद्र और जो राज्य सरकार के द्वारा मदद मिलती है उसमें यह कार्ड बहुत काम आएगा। इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सेल्फ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको आधार नंबर होना अनिवार्य है तथा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना अनिवार्य है और बैंक पासबुक, ये 3 चीज़ें लगती है। और अगर आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ नहीं है तो आप कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ पे जाकर आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर ले जाके भी वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको वहाँ पर बायोमेट्रिक देना अनिवार्य होता है। कुछ अगर आपको परेशानी आ रही है तो इसके हेल्प डेस्क नंबर 14434 है। तो हम सेल्फ रजिस्ट्रेशन के बारे में आज की वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। किस टाइप से रजिस्ट्रेशन होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगती है, वो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ गूगल पर हम ई श्रम सर्च करते हैं और एंटर करते हैं। फर्स्ट वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे। ये हमारे ई श्रम वेबसाइट का डैशबोर्ड है। यहाँ पर हम रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम पर क्लिक करते हैं। हम सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आधार से लिंक वाला जो है मोबाइल नंबर हम इनपुट करते हैं। इसके बाद हम कैप्चर कोड इनपुट करते हैं। EPFO यानी एम्प्लॉयज़ प्रोवाइडेड फंड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में हम इसको EPFO बोलते हैं। इसका अर्थ होता है जो बंदा प्राइवेट जॉब कर रहा हो या फिर गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, अगर उसका PF जो प्रोवाइडेड फंड कट रहा है तो वो इस कार्ड बनाने के लिए पात्र नहीं है। और नीचे है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसको ESIC बोलते हैं हम। यह भी EPFO की ब्रांच होती है। कोई भी एम्प्लॉयज़ अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ है, अगर उनका PF और ESIC कट रहा है तो वो इस कार्ड बनाने के लिए पात्र नहीं है। यहाँ पर वेबसाइट में क्लियर दे रखा है। अगर आप EPFO में मेंबर रजिस्टर्ड हो तो आप यह कार्ड बनाने के लिए पात्र नहीं है। अगर नहीं हो तो हम दोनों पर नो सेलेक्ट करते हैं और रजिस्टर्ड जो नंबर दे रखे हैं उस पर एक OTP सेंड करते हैं। हमारे जो नंबर टाइप किया है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP इनपुट करते हैं। OTP डालने के बाद हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। यहाँ पर आधार eKYC है। आधार को हम eKYC फिंगरप्रिंट के द्वारा, जिनके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है वो फिंगरप्रिंट के द्वारा आप कर सकते हैं। आइरिस बायोमेट्रिक होती है, जिसमें आइरिस कैप्चर होती है, उसके द्वारा आप कर सकते हैं। और 1 टाइम पासवर्ड OTP के द्वारा भी हम रजिस्टर कर सकते हैं। हम यहाँ पर आधार नंबर डालते हैं। यहाँ पर कैप्चर कोड डालकर हम सबमिट करेंगे। हमारे आधार से लिंक नंबर पर जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा। वो OTP यहाँ पर हम डालकर वैलिडेट करेंगे। OTP डालने के बाद हम वैलिडेट करते हैं। ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ पर जो आधार में इंफॉर्मेशन वही फेच होकर यहाँ पर आती है। हम कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। और आपके पास इमरजेंसी मोबाइल नंबर है तो यहाँ टाइप कर सकते हैं। ईमेल ID ऑप्शनल है, डालना डाल सकते हैं। इसके अलावा जो जो यहाँ पर जैसे स्टार बना हुआ है वह डिटेल डालना अनिवार्य है।
तो चलिए हम फिल करते हैं। यहाँ पर हम मैरिटल स्टेटस डालेंगे, मैरिड अनमैरिड। यहाँ पर फादर्स नेम, लेडीज़ केस में यहाँ पर हस्बैंड नेम आता है। यहाँ पर आपका सोशल कैटेगरी है, SC है, ST, OBC है, जनरल है, जो भी आप वहाँ पर चूज़ करते हैं। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो ठीक है, या फिर हम ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। डिफरेंटली एबल्ड, यदि आप हैंडीकैप वगैरह हो तो यहाँ पर येस कर सकते हैं। अगर येस करेंगे तो उसमें अलग अलग कैटेगरी आती है कि आप किस टाइप से हैंडीकैप हुए हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, या फिर एसिड अटैक हो। बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप हो ऑप्शन तो उसमें येस कर देते हैं, या अगर नहीं हो तो खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आती है हमारा नॉमिनी डिटेल्स, मतलब जो आपके बाद वारिस होगा उसकी हम इंफॉर्मेशन डालेंगे। उसमें उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका जेंडर, मेल है फीमेल है, उसका क्या रिलेशनशिप है जिसका अपन ई श्रम कार्ड बना रहे हैं, उसका एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर डालकर सेव और कंटिन्यू करते हैं। ये हमने डिटेल फिल कर दी है। अब इसके बाद हम सेव और कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारा रेसिडेंट डिटेल्स अवेलेबल होती है, जैसे आपका होम, आप किस स्टेट में निवास करते हो, जैसे हमने निवास चुन लिया। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, होम डिस्ट्रिक्ट क्या है। जिसके बाद अगर आपके पास संबल ID है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमारा एड्रेस आता है, आप परमानेंट एड्रेस डालना, परमानेंट भी है ऑप्शन है, करंटली एड्रेस डालना चाहते हो वो भी दोनों डाल सकते हैं। चलिए हम एड्रेस टाइप करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है स्टेइंग करंट लोकेशन, मतलब आप यहाँ पर आप कब से रह रहे हो, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली आप अगर परमानेंट निवासी हैं तो मोर देन 25 ईयर का ऑप्शन हम क्लिक करते हैं और परमानेंट एड्रेस टाइप करते हैं। यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है अगर आपके पास संबल ID है तो वहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आई डोंट हैव संबल ID पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम एजुकेशन डिटेल भरते हैं कि आपका एजुकेशन क्या है। उसमें आप इलिटरेट हैं या प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, ग्रेजुएशन जो है आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर बिलो प्राइमरी चूज़ करते हैं। इसके बाद आपकी इनकम कितनी है, इनकम का अलग अलग स्लैब बना रखा है उन्होंने मंथली इनकम का। ये 10,000 से कम है, या 10,000 से 15,000 है, या 15,000 से 18,000 है, 18,000 से 21,000 या 21,000 से अधिक है। नॉर्मली जो बंदे होते हैं उनकी इनकम 10,000 से कम होती है, इसीलिए वो उसमें पात्र रहते हैं। इसलिए हम 10,000 से कम या 10,000 या 10,000 से कम वाला चूज़ करते हैं और सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ऑक्यूपेशन एंड स्किल के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर आप अलग अलग कोड दे रखे हैं, आप उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ये हम न्यू टैब में कोड्स की लिस्ट ओपन है। कोड उन्होंने कैटेगरी वाइज दे रखा है। एग्रीकल्चर में आप किस फील्ड में काम करते हैं, आपका रोल क्या है वहाँ पर, इसी हिसाब से फिशरीज़ में है। अलग अलग कंपनी में जिस काम करते हैं उसके अलग अलग सभी में कैटेगरी बना रखी है, जैसे कंस्ट्रक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग है, कैपिटल गुड्स है, इस टाइप से ऑटोमोबाइल है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दे रखी है, आप अपने हिसाब से हम चूज़ करते हैं। हम अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर 2 ऑक्यूपेशन दे रखे हैं, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी। सेकेंडरी ऑप्शनल है और प्राइमरी में हमको डालना कंपलसरी है, इसलिए हम यहाँ पर सर्च करते हैं फार्मर। फार्मर में अलग अलग ऑप्शन है, डेयरी फार्मर है, फार्मर पोल्ट्री ब्रीडिंग है, ब्रॉयलर फार्म वर्कर है, बी फार्मर यानी मधुमक्खी फार्मर है, फार्मर मशीन ऑपरेटर है, अलग अलग है। तो हम नॉर्मली डेयरी फार्मर का चूज़ कर सकते हैं, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से अलग चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर यूज़ में आता है, इसलिए हमने यह ऑक्यूपेशन सेलेक्ट किया। इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस का पूछता है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है। हम अपने हिसाब से जो कैंडिडेट आया उसके हिसाब से हम उसका एक्सपीरियंस डालते हैं। इसके बाद सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हमारा प्राइमरी, इसलिए हम उसको खाली छोड़ देते हैं। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल हो तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर बैंक डिटेल का ऑप्शन रहता है, यहाँ पर हम आधार से सीडिंग होना अनिवार्य है। यहाँ पे अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, IFSC कोड क्या है, ये जानकारी हमको रहना कंपलसरी है। तो चलिए हम बैंक डिटेल की जानकारी फिल करते हैं। ये हमारा अकाउंट डिटेल हमने फिल कर दी है। अब हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा प्रीव्यू है फार्म का और सेल्फ डिक्लेरेशन। हम इसको रेड कर लेते हैं और उसको वेरीफाई कर लेते हैं, कहीं अगर करेक्शन हो तो हम यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर करेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर हम ये डिक्लेरेशन रीड कर लेते हैं और जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर एग्री करके सबमिट कर देते हैं। ये फाइनली हमारा ई श्रम कार्ड बन गया है। ये यहाँ पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है,
इसको आप चाहते हैं तो फ्यूचर में डाउनलोड यूएएन कार्ड डाउनलोड करके अपने पर्स में रख सकते हैं या फिर मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।